कसम से कहती हूँ, मैंने आज तक पेट प्रमोशन का 1 रुपया नहीं लिया। दोस्त लेके गया था घाटू, तो बाबा मुझे मिले। तो सबको पता था कि मेरे पापा की डेथ होने वाली है। इन्होंने हमें किसी को नहीं बताया। जब प्राण निकल गए, प्राण चले गए, उसके बाद भी हमें 1 घंटे बाद फोन आता है कि पापा की डेथ हो गई है। जय श्री श्याम सभी को। डिवोटी फेस पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर आए एक इन्फ्लुएंसर को जो अपनी जर्नी हम लोगों के साथ शेयर करने वाली है इस पॉडकास्ट में, तो लास्ट तक बने रहें। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। जय श्री श्याम, राधे राधे सभी को। आज तक आपने मुझे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे देखा होगा, बट आज हम बात करेंगे मेरी रियल लाइफ की, कि हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। हमें भी बाबा हमारे मांगने पे भी हमें सब कुछ नहीं देते हैं। जो बाबा को सही लगता है बाबा सिर्फ हमें वही देते हैं। तो कई कमेंट सेक्शन आते हैं कि दीदी आप हमारे लिए अर्जी लगाना। मैं लगाती हूँ सबके लिए अर्जी, पर बाबा वही देंगे जो आपके लिए सही हो। तो हर्षिन, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप खाटू श्याम जी कब गए थे? मैं खाटू श्याम गई थी 30 मार्च 2022 में। तो मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बाबा के बारे में बताया था। एक्चुअली मैं बिलोंग करती हूँ देहरादून से, मैं दिल्ली से नहीं हूँ। तो ये भी काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है, दीदी आप हो कहाँ से? तो मैं देहरादून से हूँ। तो क्या हुआ था, फागुन का मेला चल रहा था, मेरे फ्रेंड का कॉल आता है तो बोलता है कि खाटू चलोगे? तो मैंने कहा ये, मैंने नाम भी नहीं सुना बाबा का, खाटू भी नहीं सुना और बाबा श्याम का नाम भी नहीं सुना था। मैं वैसे पहले माता रानी को मानती थी, वैष्णो देवी माँ को। मैं वैष्णो देवी हर साल जाती हूँ। तो उनका फ़ोन आता है तो वो मुझे बोलते खाटू चले। मैंने कहा ये क्या है? तो कह रहे कि श्याम बाबा का दरबार है। मैंने कहा अच्छा। तो उसने लंगर लगवाया था वहाँ पर। अच्छा। तो लंगर चल रहा था तो उसने मुझे वीडियो कॉल करी कि ऐसे होता है, मैं तुझे खाटू श्याम जाके वीडियो कॉल करूँगा। मैं कहा ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तोरणद्वार सारे वहाँ पर बहुत प्यारा लग रहा था। वहाँ देख के पहुँच के एक अलग खुशी होती है। हाँ। तो मैं कहा ठीक है आप आ जाओ, फिर हम चलेंगे। देन उसके 2 दिन बाद ही हमारा रिसेंटली बन गया प्रोग्राम, क्योंकि मार्केट मतलब मेरा खुद का बिजनेस है। अच्छा। तो हमारी मार्केट क्लोज होती है मंडे को। तो हम संडे नाइट को बाबा के लिए, मतलब बाबा के दरबार के लिए निकले हैं। और जब मैंने पहली बार बाबा को देखा तो काफ़ी सवाल थे, काफ़ी चीज़ें थी कि बाबा सच में ये दरबार इतना मैंने सुना है कि अगर है ना, तो मेरे सिर्फ एक मन में बात थी। वो बात मैं पॉडकास्ट में नहीं बता सकती हूँ, कुछ सम पर्सनल रीजंस। तो बस एक बात थी, मैंने बस बाबा को यही बोला था। मैंने कहा बाबा अगर ये बात हो गई ना तो मैं तुम्हारा दरबार जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। बस वो दरबार। और आप मानोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे कि वो बात इतनी जल्दी, मतलब बाबा ने सच करा दी ना इतनी जल्दी। तो मतलब मैं उसी टाइम जब वो बात मेरे को पता लगी ना, मैंने कहा हो गई ये बात। मैंने कहा अभी जाना है खाटू। अच्छा। अभी जाना है, विदिन 10 डेज मैं दोबारा खाटू जाती हूँ। अच्छा, 10 डेज में वो काम हो गया? हाँ, मतलब 10 दिन भी नहीं लगे थे कि बात मेरी 2 दिन में ही बन गई थी। अच्छा। बात सिर्फ 2 दिन में बन गई थी मेरी। और बीच में ये है थोड़ा सा डिले हो रहा था। तो 10 दिन बाद मैं फिर बाबा से मिल गई। मैं कहा बाबा अभी तेरा दरबार नहीं कभी मैं छोड़ूंगी। बस ये है, बाबा से मैं ऐसे मिली एक दोस्त के थ्रू। दोस्त लेके गया था घाटू, तो बाबा मुझे मिले। तो आपने बोला कि आपका दोस्त पहली बार लेके गया, तो उस दोस्त के बारे में कुछ बात करते हैं। हाँ, मेरा एक दोस्त है, मतलब बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हो, जो जिसका नाम नवी है। वैसे नवीन है पूरा नाम, हम उसको प्यार से नवी बोलते हैं। वो बंदा बहुत जेन्युइन है, मतलब ऐसा फेक नहीं है, बहुत मुंह पे है। अगर उसने अच्छा बोलना है तो मुंह पे बोलेगा और बुरा बोलना है तो मुंह पे बोलेगा। तो उसके थ्रू बाबा से मिली। उसने ही बोला कि यहाँ पर मेरा बिगड़ा काम बना था, तो तेरा क्यों नहीं बिगड़ा काम बनेगा। तो डेफिनेटली उसने मुझे ये बात बोली, तो मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे भी खाटू जाना चाहिए। तो कन्हैया मित्तल जी का एक भजन है, खाटू वाले श्याम जी मेरा नाम हो गया वाला भजन है ना, वो वाला भजन सुन के मैं खाटू पहुंच गई। वो ये कन्हैया मित्तल के भजन सुन के काफी लोग खाटू गए। हाँ बहुत। मैं सीरियसली बता रही हूँ कि कन्हैया जी के मैंने जितने भी भजन सुने हैं, काफी भजन उसमें मेरे को ना थोड़े कहते हैं ना इमोशनल वाले भजन बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरे वो फेवरेट है। तो जब भी मैं उसे सुनती थी मैं क्या, पापा के दरबार कुछ तो है, जाना तो है। मतलब ऐसे लगा लो
कि मैं 30 मार्च को अगर गई हूँ ना बाबा के दरबार, तो मैं बाबा से सिर्फ गिनती के 15 दिन पहले या 10 दिन पहले ही मिली हूँ। अच्छा। मतलब ऐसे नहीं कि मैं बाबा को 1 महीने से 2 महीने से जानती, नहीं। मुझे वो तो उसने बताया फागुन में कि फागुन का मेला लगा हुआ है, तो तू आइयो एक बार, तेरा क्यों नहीं बिगड़ा काम बनेगा, क्योंकि मेरी सारी प्रॉब्लम्स उसको पता होती थी। हम एक ही फील्ड में हैं, एक ही बिजनेस लाइन में हैं, तो उसको भी पता है कि देखो बिजनेस वालों की जिंदगी में कितनी डिफिकल्टीज होती हैं। कहने की बात है कि बिजनेस वालों की मजे हैं, बहुत टेंशन होती है, एक्चुअल में जो करता है ना उसको पता होता है। राइट। तो मैंने आपको इंस्टाग्राम पे देखा है, आपकी काफी रील्स वायरल हुई है, मेरे सामने भी वही आई थी, फिर मैंने सोचा कि आपसे बात करती हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। बिल्कुल। तो अब आपने रील का कैसे कुछ स्टार्ट किया? बेसिकली ऐसा था, रील्स मैं पहले से ही बनाती हूँ। अच्छा। तो मैं आज से नहीं, काफी साल से बना रही हूँ। तो पहले मैं गानों पे बनाती थी। तो रिसेंटली क्या हुआ, मैं दूसरी तीसरी बार खाटू गई थी। तो एक पेज है खाटू श्याम दर्शन पेज, हाँ। जानते भी होंगे आप राहुल भैया को। 1 मिलियन। हाँ एग्जैक्टली, अभी तो 1.6 मिलियन हो गए उनके। तो उन्होंने मेरी एक वीडियो मांगी थी, तो मैंने उनको वो शेयर करी और वो उनके ही पेज पे वायरल हो गई। अच्छा। हाँ, उन्होंने वो पहली वीडियो मेरी डाली और वो वायरल हो गई। तो वायरल हुई तो फिर मैंने भी पोस्ट करी, बट मेरी इतनी नहीं गई। मैंने 2-4 वीडियोस पोस्ट करी, तो फागुन मेले की एक वीडियो पोस्ट करी, वो वायरल हुई। अच्छा। बस वहां से जर्नी स्टार्ट हुई बाबा से, मतलब बाबा की रील्स बनानी, वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये भी बात मुझे नवी नहीं बोली कि अगर तेको यहाँ से मिलता है तो तू बाबा की ही बना, तू गानों पे मत। हाँ, तू भक्ति में जा। मतलब उसने एक रास्ता दिखाया मुझे कि तू भक्ति में ही जा। तो बस फिर बाबा मिले, फिर रील्स मिली, फिर बाबा की रील्स मिल गई। हाँ, तो फिर ऐसे मेरी जर्नी काफी मतलब ऐसे लगा लो रील्स ऐसे चलती गई मेरी। तो मतलब ऐसे लगा लो 2-4 दिन में ही नेम फेम बाबा के कहते हैं ना, चाहते थे कि मेरी तरफ से फेम मिले। एग्जैक्टली। तो बस ऐसे ही मुझे नेम फेम मिल गया और बाबा की ऐसी कृपा है। अभी भी बहुत, मैं खाटू जाती हूँ ना, दीदी आप हर्षीन दीदी हो ना, हाँ। तो ऐसे बोलते हैं, वो चीज ज्यादा अच्छी लगती है कि मुझे बाबा के नाम से जाना जाते हैं। बिल्कुल। कम से कम ये है कि अगर आप गाने पे रील बनाते हैं तो कल को फिर नाम खराब भी होते हैं, काफी चीज होते हैं। पर भक्ति की लाइन में हम चाहे रील बना रहे हो, कोई हमारा नाम भी खराब कर रहा है ना, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है उसकी वजह से हमारा नाम हो रहा है। ये बात सच है। अभी कई बार क्या होता है, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो गानों पे रील्स बनाते हैं, वो कभी भी ऐसा लगा लो 100 में से 1 कंटेंट ऐसा होता है जो ऐसा डाल देते हैं, तो उनके कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ ना, तो बहुत बैड फील होता है कि यार मतलब इसमें इतना कुछ बुरा भी नहीं है, फिर भी लोग इतने नेगेटिव कमेंट्स हमें भी नहीं छोड़ते। एग्जैक्टली। कभी भी आप ऐसी कोई पोस्ट डाल दो, मान लो मैंने एक पोस्ट डाली थी बाबा की प्रतिमा के साथ ही, और दूसरी पोस्ट पे ऐसा था कि मतलब दूसरी पोस्ट मैंने डाली थी बाबा की आरती चल रही थी, तो वो भी मैंने अपने जो मेरा ऑफिस है उसमें बनाई थी। उसमें भी इतने नेगेटिव कमेंट्स, बल्कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, उसमें भी इतने नेगेटिव कमेंट्स। भाई छोड़ते किसी को भी नहीं। मतलब अगर हम बाबा की भी बना रहे हैं या हम गानों पे भी बना रहे हैं ना, तो छोड़ते किसी को। अगर हमारा बाबा वाला पेज है, ठीक है बाबा ने हमें बनाया, बट यार ठीक है, हमें हर चीज करनी पड़ती है क्योंकि एक नेम फेम है हमारे पास, तो हमें कभी गानों पे भी वीडियोस डालनी पड़ती है या पोस्ट डालनी पड़ती है, तो नॉर्मल सी बात है हम डालेंगे। बट उसमें भी लोग कहते हैं कि अगर बाबा का नाम यूज कर रहे हो या बाबा का नाम लेके वीडियो बना रहे हो तो गानों पे मत बनाओ। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखो 100 में से 2 पोस्ट हमें करनी पड़ती है, क्योंकि हमें पीछे से फोर्स आता है कि भाई अब बनाओ, ठीक है। और काफी चीजें होती है, जैसे कि बोलते हैं कि पेड प्रमोशंस कई लोग करते होंगे, बट हम नहीं करते। बाबा के नाम पे हम नहीं करते। मैं अभी जितने भी, जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम श्याम क्रिएशंस का वो प्रमोशन किया था, तो उसमें भी कमेंट आ रहे थे कि हम आपको अनफॉलो कर देंगे कि आप ये सब कर रहे हो। भाई मैंने कोई भी आज तक जितने प्रमोशंस किए हैं, गिनती के 4-5 प्रमोशंस किए होंगे, मेरे को पसंद नहीं है प्रमोशन करना। मेनली ये है क्योंकि मैं अपने बिजनेस में बहुत बिजी हूँ। सो मैंने कभी भी पेड नहीं किया, और किया है तो सिर्फ सामने वालों का मान रखने के लिए कि उन्होंने मुझे स्पेशली फोन करा है, मैसेज करा है कि दीदी आप ये कर देना, दीदी बोल देना। और कई बार तो मैं खुद भी मंगाती हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे बाबा की प्रतिमा है, तो मैं खुद भी मंगा लेती हूँ। फिर भी लोगों ने कमेंट तो करनी है नेगेटिव। लोगों को ये लगता है कि हम सिर्फ प्रमोशन पैसों के लिए करते हैं, पर नहीं, हम
शाम प्रेमी है, हाँ। ठीक है? और हम शाम प्रेमी होके ही दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे तो फिर किस बात के शाम प्रेमी? यार मेरे को समझ नहीं आता कि देखो पेड प्रमोशन कितने की होगी, 4,000, 5,000, 10,000, कोई ज्यादा नहीं है यार। ज्यादा नहीं। अकॉर्डिंग टू अगर आप दिल्ली वर्गे शहर में रह रहे हो तो नहीं है, नहीं। कोई भी ज्यादा नहीं है। लेकिन हम लोग पेड प्रमोशन करते ही नहीं है मेनली। आप जितने भी, अगर आप पूछ भी लोगे, जितने भी हमारे पेजेस हैं जिसमें हमने कोलैब कर रखा है, आप उनसे जाके पूछ लो कि हमने आपसे कितना पैसा चार्ज किया, वो आपको बता देंगे कि पेड है कि अनपेड। हमने आज तक कभी भी पेड नहीं किया, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और इन्फ्लुएंसर है, कोई भी नहीं करता है। क्योंकि जैसे बाबा से रिलेटेड ही आपके प्रमोशन में हम देखे हैं, इत्र का हो गया जी, बाबा की माला का हो गया, जी, हार का हो गया, या बाबा की पोशाकों का हो गया, है ना? तो इसमें हमें पैसे क्यों ही लेने, क्योंकि वो बाबा की सेवा आ रही है। बिल्कुल। और बाबा ने सब कुछ दिया है, और बाबा के नाम पे पैसे कमाएंगे यार? कैसे लोग, कैसे, मतलब थिंक थोड़ी सी है लोगों की। हाँ ऐसी है कि आपने अगर कोलैब करी है या उस पेज का नाम लिया तो आपने पैसा लिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैं कसम से कहती हूँ, मैंने आज तक पेड प्रमोशन का 1 रुपया नहीं लिया है। स्पेशली जो बाबा वाले प्रमोशंस के, उसका 1 रुपया चार्ज नहीं किया। कोई मुझे सामने से बोलता है ना कि दीदी आप इस भजन पे अगर रील बनाओगे तो कितने पैसे लगाओगे, मैं कहती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। बाबा के भजन पे कोई पैसा नहीं, सीरियसली नहीं है। ये मेरे से बेटर आप जानते होंगे। जैसे कि होता है कि अगर हम किसी के 100 रुपए मारते हैं, राइट, तो हमारे 1000 निकलने ही निकलने हैं। ये बात सच है। है ना? ऐसा हो ही जाता है। और किसी ने हमारे मारे तो उसके भी निकलने हैं, बिल्कुल ना? तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आपके किसी ने पैसे मारे हो? क्योंकि आप बिजनेस लाइन में, तो बिजनेस लाइन में तो ये सब चीजें बहुत चलती है। बिल्कुल। तो आपको कभी बिजनेस में किसी ने पैसे मारे हो, या फिर किसी रिलेटिव वगैरह ऐसे कोई सिचुएशन आई हो, तो वो आप हमारे साथ शेयर करिए। ये क्वेश्चन आपने थोड़ा पर्सनली पूछ लिया। देखो हाँ, ऐसा होता है, बिजनेस फील्ड में भी होता है एंड आपका पर्सनल मैटर भी होता है। एक्चुअली क्या है, मैंने कभी आज तक किसी का हक नहीं रखा। देखो अगर मैं 1,000 रखूंगी ना तो मुझे 100 गुना देना पड़ेगा। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं। तो किसी का हक नहीं रखना चाहिए कभी भी। तो क्या हुआ था अभी, अगर आपको पता हो तो रिसेंटली मेरे पापा एक्सपायर हुए थे अगस्त में, तो हार्ट अटैक से। तो क्या हुआ था, हम वहाँ पर गए, देन हमारे पास मेरे पापा की जितनी भी प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ था, काफ़ी अच्छा था। देखो बच्चों को पता होता है सब कुछ पता, ठीक है। अब हम वहाँ पर गए तो बोला जाता है हमें कि पापा के इलाज में सारा पैसा लगाया गया। जैसे कि पापा को दिल की बीमारी थी, हार्ट अटैक प्रॉब्लम थी। तो फर्स्ट अटैक उनको फरवरी में आया था। तो डॉक्टर ने बोला था स्टंट डलवाने को। फिर पापा बहुत डरते थे स्टंट से, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि देखो अगर स्टंट फेलियर भी हो सकता है, कि अगर नहीं होगा तो बंदे की जान भी जा सकती है। साफ बोला था उन्होंने। तो पापा इस चीज से डर गए थे, तो पापा ने नहीं करवाया, नहीं डलवाया स्टंट। तो उन्होंने लेकिन सारी चीजें बताई थी मुझे कि ऐसे ऐसी बातें हैं सारी, क्योंकि लाइफ का कोई भी भरोसा नहीं है। मुझे बताते हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं उनकी। तो मेरे पापा के एक्सपायर होने के बाद हमें पता लगता है कि जो मेरे पापा की प्रॉपर्टी है वो सारी मेरी दादी के नाम पे है। अच्छा। मेरे पापा की मम्मी के नाम पे है सारी प्रॉपर्टीज। और जो बैंक बैलेंस था वो सारा का सारा 0। आई डोंट नो कैसे, क्योंकि सारे जो डेबिट कार्ड्स थे वो सब पापा के पास थे। हमें नहीं पता, क्योंकि देखो हम बिजनेस वाले, हम दिल्ली में रहते हैं, हम साथ नहीं रह सकते हैं। तो पापा हमारे पास आते थे, जाते रहते थे, मतलब ठीक है, उनका भी उधर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, तो वो भी संभालते थे। तो उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया था कि ऐसे ऐसे सब कुछ हमारे पास है। तो मैंने फिर ये बात, जब सब कुछ हो गया, मतलब 13वीं 13वीं हो गई, उसके बाद हमने ये बात छेड़ी कि जो भी पापा का पैसा है कहाँ है, हमें बताओ, कार्ड्स वार्ड्स दो। तो मेरी दादी ने साफ मना कर दिया कि कुछ नहीं है। अच्छा। सब कुछ पापा ने जो भी था अपनी दवाइयों पे लगवा लिया। अच्छा। यार एक बात सोचने की है, हम दिल्ली में रह रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ यहाँ पर 30-40 लाख रुपए लगना जायज है, क्योंकि आपके हॉस्पिटल्स बहुत महंगे हैं। लेकिन आप छोटे से शहर में रह रहे हो, वहां पर 30-40 कोई मैटर नहीं करता। 10 लाख लग जाएगा, 15 लाख लग जाएगा, यार 30-40 लाख रुपए तो नहीं लग सकता। नहीं लग सकता। मेरे पापा अप्रोक्सीमेटली जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है 60-70 लाख रुपए के मालिक थे। ठीक है, उन्होंने अच्छा कमाया, अच्छा अर्न किया, अच्छा सब कुछ अच्छा था, कुछ भी छुपा नहीं है। जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा उनको बहुत अच्छा से पता होगा
कि पापा के पास सब कुछ था, हम्म, पापा ने सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया, घर वर सब कुछ। हम्म, तो वो बोलते हैं कि सारा कुछ सीधा सबके सामने बोल रहे हैं कि सब कुछ दवाइयों पे लग गया। अच्छा। मेरे पापा की 13वीं पे मेरी दादी की पूरे जो बैकग्राउंड है वो सब आते हैं, मतलब मेरी दादी की बहनें, भाई, उनकी भाभी, हाँ, सब कुछ सारे आते हैं। तो वो सारे बोल के जाते हैं कि जो भी देना है बच्चों का हक है, बच्चों को दे दे, दे तू दो। मत रखियो। हाँ, ये स्पेशली उन्होंने बोला है। और जो मेरे मतलब पापा के मामा जी हैं, उन्होंने बोला था कि लड़की का हक बनता है, हम्म, उनको दे दियो। हम्म, उस बंदे ने पहले बोला ठीक है दे दूंगी, अभी जब भी बात होती है बोलती है नहीं दूंगी। जिसका जो जिसने जो करना है कर लो, कोर्ट केस ना करना है कर लो, पुलिस बुलानी है पुलिस बुला लो, जो करना है कर लो, अच्छा। मैं कुछ नहीं दूंगी। और इनफैक्टली कुछ बाबा की कसम खा के कहती हूँ, उस बंदे ने हमें कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, दादी कर हाँ, सकती है ऐसा? देख लो ऐसी भी दादियां होती ऐसी हैं। भी दादियाँ होती हैं। सीरियसली। और तो और मैं आपको एक और बात बताती हूँ। मेरे पापा के फुल कहते हैं ना जो हमारे में कीर्तपुर साहब जाते हैं, क्योंकि मैं बेसिकली सिख फैमिली से हूँ, आपको अच्छा, पता ही है। हाँ। तो मैं बेसिकली सिख फैमिली से हूँ। हमारे जो मेरे पापा की अरमान था कि भाई मैंने अगर लास्ट यात्रा करनी है तो कीर्तपुर साहब की करनी। मेरे पापा के फुल नहीं गए हैं, और मेरी दादी ने क्या करा, हम पे झूठी क्या बोलते हैं वो, पुलिस स्टेशन पे एफआईआर करवा दी। ये चीज हमें मतलब देखनी पड़ रही है वहां पे। और ये सारे उन गली वालों को भी सब कुछ पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। एफआईआर से मेरे से पास फोन आता है कि पुलिस वाले का कि ऐसे ऐसे है ना आपके पास, मतलब कंप्लेन है कि आप अपनी दादी को टॉर्चर कर रहे हो। मैंने कहा टॉर्चर हम, अच्छा। वो हमें कर रहे हैं। हम एक तो पापा जिस चले गए। इंसान ने, जिसका बेटा चला गया, उसने उस टाइम तक उस चीज का वेट भी नहीं किया। मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताती हूँ ना। क्या हुआ था, अभी पापा संस्कार करने जाते हैं, संस्कार के बाद पर्ची मिलती है, हमें नहीं पता था। अच्छा। हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। मैंने अपनी लाइफ में मेरे पापा का एक संस्कार देखा है और किसी का कुछ नहीं देखा। अच्छा। ठीक है, भाई को भी नहीं पता था। मेरे मासड़ जी आए हुए थे, उन्होंने बताया कि पर्ची मिलती है, जो लकड़ी की पर्ची होती है ना, वो मिलती है, 5-7 हजार रुपए जो लेते हैं वो लेते हैं। पापा की अभी आग दिया है, कहते हैं ना आग देते हैं, दाग दिया है, और मेरी दादी उठ के चली गई। अच्छा, उठ बीच के में चली गई, सिर्फ दाग देते ही चली गई, बैठी भी नहीं। अच्छा। कहते ना एक आत्माराम फूटता है, उसके लिए रुकना होता है रुकना परिवार को। हाँ। ठीक है, जल डालना पड़ता है। उन्होंने इतना वेट नहीं किया। मेरा भाई रुका, मेरे मामा जी रुके, मेरे मासड़ जी, मासी, नानी सब वहीं थे। मेरा नान का परिवार पूरा वहीं था। मेरी दादी उठ के चली गई। बाद में मेरे मासड़ जी ने बोला कि पर्ची तो ले लो, और वहां जो पंडित जी बैठे थे उन्होंने कहा पर्ची तो पहले ही लेके चले गए। अच्छा। हाँ, तो मम्मी ने बोला बेटा तो ये है, इसी ने ही दाग दिया, पर्ची तो यही लेगा। तो बोलते हैं कि नहीं, चली गई है पर्ची। फिर हमने इंस्टेंट फोन किया किसी को जिन्होंने पर्ची ली थी, उन्होंने हमें पर्ची की फोटोकॉपी दी, ओरिजिनल पर्ची भी नहीं दी। अच्छा। मतलब देखो षड्यंत्र था कि इनको सबको पता था कि मेरे पापा की डेथ होने वाली है, पापा को अब पापा में प्राण नहीं बचेंगे। इन्होंने हमें किसी को नहीं बताया। जब प्राण निकल गए, प्राण चले गए, उसके बाद भी हमें 1 घंटे बाद फोन आता है कि पापा की डेथ हो गई है। अच्छा। हमें नहीं पता था। और मैं आपको भी पता है जैसे, और बहुत बड़ी बात है कि बच्चों को नहीं बताया जा रहा। सही बात है। और लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, जब फरवरी में फर्स्ट अटैक आया था, हमारे पास रात को फोन आता है 10 बजे कि पापा को अटैक आ गया। हम एकदम भागे सारे के सारे, एकदम। और रात को 3 बजे हम वहां पहुंच गए, और उन्होंने जैसे हमें देखा ना तो उनमें आ गया कि नहीं हाँ मेरे बच्चे हैं, ठीक हो गए वो। मतलब रिकवरी करने में 2-4 दिन लगे, पर ठीक हो गए थे। फिर लेकिन जो लास्ट अटैक आया ना, 2 अटैक इकट्ठे ही आ गए थे। अच्छा। पहले 9 तारीख को आया, उसका भी हमें नहीं पता, और फिर 10 तारीख को आया, उसका भी हमें नहीं पता था। जब डेथ हो गई, कागज सारे फरोल लिए, एटीएम सब निकाल लिया, तब पता लगा पापा एक्सपायर हो गए। मतलब ये चीजें पहले ही हो गई थी, सब पता है बाद में। हाँ, सब कुछ पहले ही पता था उनको। बस ये था कि सब कुछ उन्होंने खुद ही रखना था। यार देखो, मरना सबने है, हमने भी, लाइन में सब है, सब है। ठीक है, आज नहीं तो कल सबने जाना है, क्योंकि ये हमारा किराए का घर है। ठीक है, हम यहाँ रजिस्ट्री नहीं करा के आए कि हमने यहाँ रहना ही है। तो थोड़ा भगवान से डरना चाहिए यार। आज तुम मतलब तुमने ये सब हमारे साथ किया है, तो आगे तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। मतलब मैं कहती हूँ यार, जिस माँ का बच्चा चला जाए ना, वो माँ मतलब खत्म हो जाती है, खत्म ही हो जाती है।
और उस बंदी में देख लो यार, कसम से उसको दादी बोलने का भी दिल नहीं करता। ये देखो ना कि जिसका बच्चा खत्म हो गया, उसे आसपास का भी नहीं पता मेरे पास हो क्या रहा है, सही बात है। और वो इतना खेल खेल गए। देखो इतना, आप कहते हो ना कि इन्फ्लुएंसर की लाइफ बहुत मस्त होती है, पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा सारी रहे हैं, चीजें, वीडियोस बना रहे हैं, नेम फेम ले रहे हैं। भाई पर्सनल लाइफ में जाके देखो कितना दुख होता है। कितना दुख होता है। आपको एक मैं बात बताती हूँ। मैंने एक घर अपना खुद का फ्लैट लिया, आपको बताइए। हाँ। तो फ्लैट लिया मैंने, सब कुछ कर लिया, फ्लैट लिया, तो अब रजिस्ट्री कराने का टाइम आया। पैसे बिल्कुल है नहीं, बिल्कुल भी पैसे ही नहीं है। रजिस्ट्री कैसे होगी? मैंने बाबा को बोला, बाबा तुम लेकर आना है, अब तुम्हारे घर की रजिस्ट्री है, तुम देखो, मेरे पास तो है नहीं कुछ। तो मैं रात को सारी रात टेंशन में कि भाई रजिस्ट्री होगी कैसे। देखो परिवार से भी ना कितने मांग लोगे, 50,000, 1 लाख, ज्यादा से ज्यादा कोई इतनी हेल्प कर सकता है, लेकिन ज्यादा की कोई नहीं करता, क्योंकि इंस्टेंट तो कोई भी नहीं कर सकता। बाबा की कृपा देखो, अगले दिन सुबह मुझे मॉर्निंग में उठते ही फोन आता है कस्टमर का कि मैम एक ऑर्डर है। मैं कहा अच्छा, मैं कह रहा कि पेन कॉपी ले लो, थोड़ा लंबा चौड़ा है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे को ऑर्डर लिखाया, मुझे आज भी अमाउंट याद है, 5,46,000 का पूरा ऑर्डर था। 5 लाख तो मैंने उनको बोला, मैं कहा ठीक है। कह रहा मैं 3 लाख डाल रहा हूँ आपको, बाकी 2,46,000 बाद में डाल दो। मैं कहा ठीक है। कह रहा आप ऑर्डर रेडी कराओ। भाई उस 3 लाख रुपए से मैंने अपने घर की रजिस्ट्री कराई। ऐसे आता है बाबा। अब लोग कहेंगे ना कुछ भी हो सकता है कि ऑर्डर तो कस्टमर ने देना है, पर कराया तो बाबा नहीं है ना। वो तो एक दिन बाद भी दे सकता था, शाम को भी दे सकता। हाँ, जिस दिन रजिस्ट्री होनी है उसके बाद शाम को दे सकता। एग्जैक्टली, मैं वही तो कह रही हूँ, जिस दिन रजिस्ट्री है उसी दिन अकाउंट में पैसे आ गए। कैसे? बाबा की कृपा से। भाई मैं तो कहती हूँ बाबा आता है और भाग्य आता है हमारे लिए। ये चीजें होती है, ये सिर्फ शाम प्रेमी जानते हैं। हाँ, अभी अगर आप ये पॉडकास्ट जैसे अपलोड करोगे, छोटी छोटी रील्स बना के भी अपलोड करोगे ना, तो उसके कमेंट सेक्शन में पढ़ लेना। मैं पहले बोल रही हूँ, अगर उसमें 60% पॉजिटिव है ना, तो 40% नेगेटिव भी होंगे। बट ये हमारे साथ सीरियसली हुआ है। हम मानते हैं, ये सिर्फ हम मानते हैं। हाँ, सही बात। आप लोगों को बताने के लिए नहीं कर रहे, अपनी लाइफ शेयर कर रहे। हाँ, पता क्या होता है, कई बार क्या होता है, मैं काफी पॉडकास्ट देखती हूँ, मैंने आपके भी देखे हैं। तो अभी रिसेंटली भैया के साथ क्या था वो भी देखा, उसमें भी कमेंट पढ़े मैंने, मुझे कहीं से कुछ भी फेक नहीं लगा। उनकी ट्रैक्टर वाली बात कि बाबा आया 2 बजे आया रात को, कहीं से फेक नहीं लगा। बट जिनकी थिंक ऐसी है ना, वो ही सोचेंगे कि बाबा नहीं। हाँ। हम शाम प्रेमियों के लिए तो है, कोई भी शाम प्रेमी हो, चाहे मैं कहती हूँ आज ही बनाओ शाम प्रेमी, हाँ। वो भी बोलेगा कि नहीं बाबा आया होगा। और फिर भी मैं बताती हूँ आपको, अभी इससे पहले आपसे पहले एक पॉडकास्ट शेयर किया था मैंने, प्रथम शर्मा आए थे, भजन गायक है वो, ठीक है। तो उन्होंने अपनी एक शेयर की थी बाबा की स्टोरी। तो रात में बाबा उसको कैसे लेने आए, क्योंकि वो फंस गया था बहुत गंदे वाला, मतलब एक जगह पे। तो उसमें भी कमेंट आ रहे हैं कि बाबा के नाम पे आप ऐसी स्टोरी शेयर कर रहे हो। अब उनको कौन बताए बाबा सच्ची में आता है। हाँ, मैंने कमेंट पढ़े थे, हाँ। तभी मैं बात कर रही हूँ। देखो सच में ये बात सच है कि बाबा आता है, हमारे लिए तो आया है, तो हमें विश्वास है कि बाबा आता है। प्रथम भैया को भी विश्वास है, तो बाबा उनके लिए भी आया है। भले कोई इंसान हो, हमारे लिए बाबा है। हाँ। बाबा ने ही बेचा है, ऐसे कोई किसी की मदद नहीं करता। हम कर आज के टाइम में तो कोई किसी की वैसे ही मदद नहीं करता। सही बात है। देखो एक बात बताओ, एक बात की बात है, मैं चांदनी चौक गई, तो चांदनी चौक गए, जैसे ही हम एग्जिट कर रहे थे चांदनी चौक जाने के लिए, एग्जिट करा, एक बंदा बेहोश हो गया। जवान सा लड़का था, बहुत यंग एज का, कोई हट्टा कट्टा ऐसे नहीं कि मतलब गिर जाए। बंदे ने उसने मेरे को बताया, जब वो होश में आया तो बंदे ने बताया कि भाई उसने कल रात से खाना नहीं खाया था। अच्छा। और वहां की मतलब इतना क्राउड था, चांदनी चौक में कितना क्राउड होता है, वहां पर लोग पता क्या कर रहे हैं कि ये सिर्फ पैसे ऐंठने का तरीका है। यार कोई बंदा सीरियसली बेहोश हो गया है, ठीक है, और आप उसको बोल रहे हो कि कोई नशेड़ी है, दारू पी रखी है, और बंदे ने तुलसी पहनी हुई है। यार तुलसी वाला बंदा कभी, मैं कहती हूँ यार वो बंदा सिगरेट हुक्का कुछ भी नहीं ले सकता, वो दारू कैसे पी के आ सकता है? ठीक है, तुलसी का मान थोड़ी कोई करेगा, कोई वैष्णव वो भी, ठीक है। तो मैं एकदम भागी। देखो हम शाम प्रेमी हैं भाई, हमारे अंदर तो है भावनाएं। भागी, मम्मी भी गए, मम्मी कहते जा कुछ लेके आ, पानी लेके आई, कोल्ड ड्रिंक लेके आई। मम्मी ने मुंह पे छींटे मारे, थोड़ा होश में लाए। एक अंकल भी थे, उन्होंने भी तुलसी डाली। मदद कितने की, जो ऑलमोस्ट ज्यादा लोग जिन्होंने तुलसी डाली, सिर्फ उन्होंने मदद की, बाकी किसी ने मदद करना सनातन नहीं आते हैं। सही बात है।
और मम्मी ने छींटे मारी तो होश में आया, लड़का था, ये सामेपुर बाडली साइड का कहीं का था। तो बोलता है कि मैंने कल से खाना नहीं खाया, मेरा एग्ज़ाम था और मैं सुबह मतलब एग्ज़ाम दे के अभी आ रहा हूँ तो एकदम चक्कर आ गया। तो उसको मम्मी ने खिलाया पिलाया और कह रहा आंटी जी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप लोग रुके, नहीं तो लोग बोल रहे थे कि ड्रामा कर रहा है, दारू पी के आ रहा है। मतलब बोल रहे होंगे ना लोग, जैसे सुनता है बंदा कि नहीं भाई ड्रामा कर सकता है। आजकल ये लाइफ में ना कोई भी विश्वास नहीं करता, पर मैं कसम से कहती हूँ किसी को सच में ही जरूरत होगी तब अगर मान लो मैं यहाँ हूँ, ठीक है, ऑफिस में हूँ, भगवान ना करे मेरे भाई को मेरी मम्मी को कोई तकलीफ हो जाए और वो भी भरे बाजार में हो जाए, अगर आज मैं किसी की मदद नहीं करूंगी ना तो कल के मेरे परिवार के लिए भी कोई नहीं खड़ा होगा। तो परिवार के साथ जुड़ के रहने में बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबकी मदद भी करो। अगर तुम अपने परिवार उस लायक हो तो जरूर। हाँ देखो लायक मैं कहती हूँ, चलो यार तुम एक बात, पानी की बोतल तो खरीद ही सकते हो, अगर कोई मान लो गिर गया तुम उसको होश में तो ला ही सकते हो, ठीक है ना। मतलब तुम नहीं हो समर्थ, ठीक है, तुम खाना नहीं खिला सकते हो, बट तुम इंस्टेंट पानी, बंदे को हौसला तो दे सकते हो, बोल तो सकते हो, उठा तो सकते हो, इतना तो हर कोई कर सकता है, पर हर कोई नहीं करता, दिल नहीं है यार किसी में। आजकल का टाइम है यार ऐसा। अगर हम भी देखें ना तो ये हमारे संस्कार बोलते हैं या बाबा का प्रेम बोलते हैं, बस ये चीज, और कोई नहीं। बहुत कुछ होता है यार लाइफ में, और ये चीजें सिर्फ समझने वाली है। हाँ। जो समझ सकते हैं वही कर सकते हैं। वही, हाँ ये बात तो सच है। वरना लोगों को गिराने वाले भी बहुत आते हैं, उठाने वाला कोई नहीं आएगा। जिसको बाबा उठाएगा ना उसको कोई नहीं गिरा सकता, उसको कोई नहीं गिरा ये बात फैक्ट है। तुम जो मर्जी कर लो, ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस फील्ड में ना हमारे बहुत सारे दुश्मन, बहुत सारे, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, हमारी बुराइयां ही चलती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ बुराइयां ही चलती है कि ये ऐसी ये वैसी, 100 बातें हैं, ठीक है, पर मेरे घर में खाना डालने वाला कोई नहीं है, मेरे और मेरे भाई के अलावा, ठीक है ना। तो बातें सारे बनाते हैं, करके दिखाओ, एग्जैक्टली करके दिखाओ भाई। देखो हम अपने सनातन को, अगर हम जैसे अपना हिंदू, आजकल तो वैसे हिंदू चल रहा है बहुत ज्यादा कि हाँ ट्रेंडी हो गया है कि भाई तुलसी डालनी है, ट्रेंड के लिए तुलसी नहीं डालो, मान के लिए तुलसी डालो। कसम से कहती हूँ, मैं कहती हूँ बाबा मतलब भगवान जी भोग स्वीकार नहीं करते, तुलसी के बिना तुम्हें स्वीकार करेंगे? कभी नहीं करेंगे। इसलिए तुलसी का महत्व बहुत है। तुम डालो, मैं कसम से कहती हूँ डालो, उसके बाद इसका असर देखो, अपने आप होगा, अपने आप लाइफ चेंज। हाँ मैं खाटू जाने के बाद ही डाली है मैंने तुलसी, उससे पहले नहीं डाली, उसके बाद ही डाली है, उसके बाद लाइफ टोटली चेंज। तो आप ये तुलसी माला बांके बिहारी मतलब प्रेम मंदिर से लाए थे या फिर खाटू श्याम जी से? देखो बाबा ने, मैं कहती हूँ बाबा पे इतना विश्वास है ना, इतना विश्वास, अगर मैं कुएं में भी गिर जाऊँ ना, मुझे पता बाबा आगे निकाल लेगा, इतना भी आए, बाबा ही आएगा, वो ही आएगा, बाबा ही आएगा मेरा। तो मैंने बाबा के नाम की डाली हुई है, मैं हर एकादशी करती हूँ, और मैंने तुलसी ये सोच के डाली थी कि मैं बाबा मतलब कि अब थोड़ी भक्ति भाव में लाइन में जा रही हूँ, तो मेरी तुलसी मेरे साथ रही। तो मैंने जब से तुलसी डाली है, पहले कहते हैं ना प्याज लहसुन छोड़ना पड़ता है, मेरे घर में लहसुन तो यूज होता नहीं है वैसे, मेरी मम्मी कभी भी लहसुन यूज नहीं करती है, प्याज डालते हैं, बट अभी जब से कान्हा जी का भोग निकालने लगे ना तो वो अलग ही कर देते हैं। अच्छा। मतलब अपने खाना अलग बनाते हैं, भाई का खाना अलग बनाते हैं, भाई प्याज वाला बनाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्याज खा रहे हो तो आपने तुलसी का मान कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। बस कंठ से ऐसी गलत चीज नीचे नहीं जाए जिससे तुलसी का अपमान, जैसे कि आप लगा लो सिगरेट, दारू, हुक्का और आपका तंबाकू, काफी सारी चीजें हैं, देखो मुझे ज्यादा नहीं पता, कोई भी ऐसी चीज नहीं ग्रहण करो जिससे तुलसी का अपमान। कभी आपके सामने ऐसा हुआ है कि आपको किसी चीज से भय मतलब डर लगा हो, रियल लाइफ में कोई मतलब एक्सीडेंट ऐसा हुआ हो कि आपके माइंड से वो चीज निकल ना रही? डर किस टाइप का? जैसे कुछ ये हमें होता है कि हम रात को जा रहे हैं 2-2:30 बजे कहीं भी, तो बहुत सी बार होता है ना कि किसी का उस रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो हमें ऐसी चीजें बहुत सी बार दिख जाती है, वो चीजें हमें रोकती है। तो इस टाइप से कभी आपके साथ कुछ हुआ? हाँ देखो डर सबको लगता है, माना कि हम बाबा के प्रेमी है, पर हमें भी डर लगता है, बच्चे हैं तो डर सही बात है यार कि डर, देखो सब चीजों में डर है। अब मान लो आत्मा की, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि छोटी सी बात है, हर कोई मानता है इस बात को, जैसे एक बिल्ली है,
रास्ता काट जाए, और काली बिल्ली स्पेशली रास्ता काट जाए तो कोई सामने से नहीं जाता है। हाँ। ठीक है, पहले कहते हैं नहीं कोई सामने से कोई आएगा या कोई गाड़ी निकलेगी तब हम निकलेंगे। तब हम ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डर होता है सबको कि बुरा होता है, बाबा का नाम लो निकल जाओ। फिर दूसरी बात, आत्माएं होती हैं, बुरी भी और अच्छी भी। क्या होता है, जैसे कोई मान लो जैसे सुसाइड कर लेता है, तो जो आत्मा होती है ना वो ना ऊपर जाती है ना नीचे रहती है, वो बीच में लटक जाती है। कहते हैं इसलिए कहते हैं सुसाइड नहीं करनी चाहिए, ना तुम ऊपर जा सकते हो ना नीचे। उसकी तो मुक्ति भी बहुत मुश्किल होती है। जो प्रेमानंद महाराज जी के समागम सुनते होंगे ना, उनको बहुत अच्छे से पता हो। अब क्या मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे नाना जी ने हमें बताई थी, हमने कभी देखा नहीं है ना हमें फील किया ऐसी चीजें, पर सुन के डर बड़ा लगा। मेरे मामा जी सॉरी नाना जी मंडी में आड़ती थे, और फ्रूट का काम करते हैं देहरादून में, फ्रूट का आड़त का काम है उनका। तो मेरे नाना जी चले जाते थे 2-2:30 बजे के करीब घर से निकल जाते हैं। तो एक दिन जा रहे थे, तो उनको रास्ते में किसी ने, मतलब स्कूटर था उस टाइम, आज से बहुत साल पहले की बात है, 90s की बात है ये, मेरी मम्मी की शादी भी नहीं हुई थी। तो जा रहे थे, तो उनको कोई रास्ते में हाथ करके एक लेडी, अच्छा। हाँ लेडी, किसी ने साड़ी डाली हुई थी, बस कलरफुल, व्हाइट नहीं, कलरफुल साड़ी डाली हुई थी, तो हाथ करके रोका कि मुझे आगे मंडी तक जाना है, छोड़ दोगे क्या? नाना जी ने कहा बैठ जाओ, छोड़ देता हूँ। तो स्कूटर का जो फ्रंट का मिरर होता है ना, वो कुदरती, मतलब ऐसे लगा लो बाबा की कृपा से नीचे ही था, पैरों पे ही था। अच्छा। तो मेरे नाना जी को सिगरेट पीने की बहुत हैबिट थी, तो वो सिगरेट उन्होंने जलाई, जैसे ही जलाई तो उन्होंने बोला कि सिगरेट बंद कर। नाना जी को कहीं ना कहीं शक हो गया कि क्यों, कि नहीं मेरे को सिगरेट के धुएं से बड़ी खिंच आती है, मेरे को उल्टी आ जाएगी। नाना जी ने बंद नहीं की। नाना जी का डर लग रहा है। नाना जी कह रहे डर तो मुझे भी बड़ा लगा कि कुछ हो गया तो मेरे को तो कोई ढूंढने भी नहीं आएगा, घर वाले सो रहे, वो भी पीछे बैठे हैं। नहीं क्या घर वाले सो रहे, अगर भगवान ना करे घर वालों को कैसे पता लगेगा, उस टाइम तो फोन भी नहीं होते थे। तो वो डर भी रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पीछे बैठे जो भी थी, मेरे को नहीं पता क्या था, बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा। हाँ, डैडी के ऊपर ना हम डैडी जी बोलते हैं, तो ऐसे हाथ रखा हुआ था, तू बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा? डैडी ने कहा नहीं कर रहा, तू गाड़ी रोक। देखा डैडी ने उल्टे पैर, डैडी के हाथ पैर कांप गए। डैडी कहते बड़ा डर लगा उस दिन, पर डैडी की अक्लमंदी ने डैडी की जान बचा दी। बस सिगरेट हाथ में थी, सिगरेट से कहते ना, हाँ, उन्हें ये जली हुई चीज से डर लगता है। हाँ, तो सिगरेट हाथ की वजह से वो उतर गए। मतलब मैं सोचती हूँ ये, चलो हम तो ये बता रहे हैं तो मजाक लग रहा है या फिर हाँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा मजाक यार। देखो मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए। पर ये सच में उनके साथ रियल में हुआ है। उन्होंने मतलब ये है कि सिगरेट तो देखो हर कोई पीता है आजकल, पर मेरे नाना जी को ना बहुत ही ज्यादा हैबिट थी इसकी। तो घर से निकलते ही सिगरेट ऑन करी, जब तक मंडी नहीं आई तब तक सिगरेट पी ली, तो वो सिगरेट ने उनकी जान बचा ली। ये चीजें भी काम आती है देखो। पर आज भी ऐसा होता है। हाँ? कभी हम देहरादून जाते हैं ना, मोंड पड़ता है रास्ते में, मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने सिर्फ सुना है। मेरी मम्मी बता रहे थे, हम जा रहे थे, हम छोटे थे, मतलब ऐसे लगा लो मैं होंगी 10-12 साल की और भाई भी होगा 7-8 साल का। तो मम्मी बता रहे कि हम देहरादून जा रहे थे, रात का 2:30-3 बजे का टाइम था। कह रहे वहाँ पर कभी भी बस वाले, हम बस में ही जाते हैं, बस वाले कभी भी गाड़ी नहीं रोकते, कोई भी लिफ्ट मांगे या फिर मोंड से पहले अगर वो सवारी बिठा ले, मोंड के बाद वो सवारी नहीं बिठाते, चाहे वो सीरियल में कोई बंदा हो, नहीं बिठाएंगे। क्योंकि मोंड का रास्ता इतना खतरनाक है, क्योंकि एक तो जंगल रास्ता, नेटवर्क नहीं आते हैं, ऊपर से सारा पहाड़ी इलाका, तो कभी भी नहीं। मेरी मम्मी ने तो व्हाइट साड़ी में देखा उनको। नहीं, हाँ। पहाड़ों में ये चीजें होती है, मैंने भी सुनी है। ये रियल है, लोग कहते हैं ना वहम है, फेक है, बट नहीं, ये रियल है। जिनके साथ होती है उनको काफी, मतलब कहते हैं ना, सहम के रह जाते हैं। अब लोग काफी लोग बोलेंगे ये शाम प्रेम में फिर डरते हैं। देखो डरना सबको चाहिए। देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा हर कुछ अच्छा ही हो, बुरा भी होता है। बाबा को मानते हैं, माना, लेकिन अच्छी और बुरी आत्माएं होती है। अब मान लो कहते हैं ना, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि बीच में रह जाते हैं, सुसाइड जो करते हैं बीच में, कहाँ जाते हैं? ऐसे ही तो घूमते हैं, ऐसे ही घूमते हैं वो लोग।
तो ये सच में होता है, मानो। अब जैसे आपने बोला कि बिल्ली रास्ता काट जाती है, बिल्ली रास्ता हमारे बुरे के लिए नहीं काट के गई, हमें बुरे से बचाने के लिए काट हाँ। अब लोग उसको बुरा बोलते हैं, ये आ गई यार सामने रास्ता काट गई। ये सोचो वो क्यों आई, तुम्हारे साथ आगे जाके क्या होना था जो उन्होंने तुम्हें रोका रास्ता काट। ये माइंड में रहता है कि बिल्ली रास्ता काट के गई है, थोड़ा गाड़ी स्लो कर ले या आराम से चलाएं, या कोई भी ऐसी चीज लगे तो गाड़ी नहीं रोके। ये एक ना भगवान क्लू भेजते हैं। कभी भी बिल्ली गलत नहीं होती है। वो क्यों तुम्हारा बुरा क्यों चाहेगी भाई? तुम्हारे कोई रिश्तेदार, हाँ, जानकार थोड़ी है यार। एग्जैक्टली। तो ये चीज होती है। बुरा नहीं बोलना चाहिए कि बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारा बुरा नहीं, तुम्हारा अच्छे के लिए काट के गई है। तुम थोड़ा गाड़ी स्लो चलाओ, तुम कहीं अच्छे काम के लिए जा रहे हो, पापा का नाम लेके जाओ, अच्छे बंदे को साथ लेके जाओ। ये क्लूज होते हैं। ये चीज समझने वाली होती है, ये सोच की बात होती है। वो कहते हैं ना, दो टाइप होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा। एग्जैक्टली। बस ये थिंक पे डिपेंड करता है कि कैसे थिंक करते हो आप। जैसे अभी आपने आत्मा वाली बात बताई, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे चाचा का लड़का एक, वो ना नाइट ड्यूटी करता था, ठीक है। वो नोएडा जाता था गाजियाबाद से। तो गाजियाबाद में एक हिंडन पड़ता है, ठीक है, हिंडन रिवर पड़ता है। वहाँ पे लोगों की अस्थियाँ बहाई जाती है, काफ़ी लोगों ने सुसाइड भी किया है। तो वहाँ पे वो रात को जा रहा था, 2:30 से 3 बजे के बीच की बात होगी, ठीक है। तो वो जॉब से वापस आ रहा था, उस टाइम उसको तबीयत खराब हुई या क्या हुआ पता नहीं, पर वो रात को वापसी आ रहा था आधी जॉब करके, ठीक है। तो उसको वहीं हिंडन रिवर पे एक फ्लाईओवर पड़ता है, उस फ्लाईओवर पे आधी बॉडी दिखी दूर से, ठीक है। अब वहां से वो सोचे मैं निकलूं तो अकेला निकलूं कैसे, या तो कोई गाड़ी निकले तो मैं उसके साथ साथ निकल जाऊं, क्योंकि फिर उस मतलब वो काफी देर ना दूर तक खड़ा रहा। तो वो जैसे ही खड़ा रहा तो वो चीज ना उसकी तरफ क्लोज आने लगी, ठीक है। क्लोज आती है और उसके बाद फिर वो बंदा कहता है अब मैं क्या करूं, पता नहीं कहाँ से क्या चीज, जो रोड बिल्कुल सुनसान रहता है उस रोड पे ना रात को, अब तो फिर भी बहुत चलता है, पहले टाइम पे नहीं चलता था, वो बहुत रहता था सुनसान ही रात में, क्योंकि पता है रात को ये चीजें वहां दिखनी है, ठीक है। और वो बंदा पीछे से एक गाड़ी आती है और उसके साथ इतनी स्पीड में निकला, उसे ये भी नहीं पता होगा मेरी बाइक की स्पीड हुई कितनी है। वो इतनी स्पीड में निकला कि उसको कोई साथी मिल गया वहां से, वरना बहुत बड़ी चीज है। ऐसी चीजें देख के हट्टा बट्टा हो जाता है। बंदे में हिम्मत थी कि उसने गाड़ी चला ली, हिम्मत नहीं हारी। भाई बंदा कांप जाते हैं। ये रियलिटी है, होती है। आप कभी मतलब सीरियल्स देखोगे, देखो इंडिया में तो मेरे को नहीं पता इतनी है कि नहीं, पर फॉरेन्स में बहुत है, क्योंकि मेरे काफी दोस्त फॉरेन्स में हैं। वो बताते हैं कि ऑल द मोस्ट जो भी ये फॉरेनर्स होते हैं ना, ये क्रिश्चियंस लोग, ये बहुत बिलीव करते हैं मतलब अपने उसमें धर्म में, तो सबसे ज्यादा उनके घर में पाई जाती है। कहते हैं वो बहुत डरते हैं, मतलब कहते हैं कि उनके घर भी ऐसे ही हैं। अच्छा। कई लोग कह रहे हैं जो मान लो इंडियन करेंसी के हिसाब से 10-10, 12-12 करोड़ का जो घर है ना, वो 1-1, 2-2 करोड़ में बिक जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ है। अच्छा। फॉरेनर्स तो मतलब ऐसे इन सब चीजों से बहुत डरते हैं। कब कोई भी जो भी अब काफी लोग, जैसे आप अगर आपके भी नॉन होंगे या किसी के भी नॉन होंगे, आप कभी भी पूछना, अमेरिका ये बहुत टॉप पे चलती है ये सब चीजों में है वहां पर। आप खाटू श्याम जी जाते रहते हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम गए थे 2 साल पहले, बट अब तो मैंने देखा है कि आप काफी बार हर महीने ही मान लो कि जाते हो ना। बाबा बुलाते हैं तो आपने कभी कितनी बार वीआईपी दर्शन करे होंगे? कभी नहीं कहूंगी, कितनी बार करे होंगे? ये थोड़ा ज्यादा ही हाई फाई क्वेश्चन हो गया। देखो, वीआईपी दर्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कभी भी पैसे देके दर्शन नहीं किया, कहीं भी नहीं किया, चाहे वृंदावन है, चाहे खाटू श्याम जी है, कहीं भी मैं जाती हूँ, चाहे केदारनाथ में, कहीं भी वीआईपी दर्शन नहीं किया। हाँ, ये अलग है कि अगर आपको, जैसे केदारनाथ, पहले बता देती हूँ, सॉरी आपकी मैं क्वेश्चन का आंसर बाद में करूंगी। केदारनाथ अभी गए थे हम रिसेंटली, गर्भगृह के दर्शन नहीं करने देते, वहां पर 1100 की पर्ची चलती है। अब देखो केदारनाथ जाते हैं तो गर्भगृह जाना पड़ता है, किस लिए हम इतनी चढ़ाई करके गए हैं, 12 घंटे का मतलब चढ़ना, मतलब कोई आसान नहीं होता है। तो वहां हम 1100 रुपए दे के दर्शन करके आते हैं। क्यों झूठ बोलूं, वहां करा है हमने, क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्ट है 1100 दोगे तो गर्भगृह के दर्शन होंगे, अच्छे दर्शन। पर खाटू श्याम में मैंने आज तक नहीं किया, मतलब वीआईपी दर्शन किए पर पैसे दे के आज तक कभी दर्शन नहीं किए। क्या हुआ था, पहली बार मैंने वीआईपी दर्शन किए थे
एक भैया हैं, मैं उनके हमेशा होटल में रुकती हूँ। उनको पता लगा कि मैं आई हुई हूँ, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि दीदी दर्शन करने हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल करने हैं। तो आरती में रुकना है? मैंने कहा बिल्कुल रुकना है। तो उन्होंने फ़ोन किया कि ठीक है, मैंने आपकी बात करा दी है, आप चले जाना, दर्शन कर लेना, वीआईपी लाइन में चले जाना, और आपको एंट्री फ्रंट से नहीं मिलनी, पीछे से मिलेगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पहली बार वीआईपी दर्शन किया, लेकिन दर्शन मैं कहती हूँ बहुत अच्छे होते हैं वीआईपी के। जो पैड़ी दर्शन होते हैं ना, उससे मतलब उससे बेटर कुछ भी नहीं। उससे बेटर तो बाबा कुछ को भी नहीं। दूर से निहार के जो मजा आता है ना भाई, वो फेस टू फेस। हाँ, वीआईपी दर्शन में ना बाबा नहीं हमें दिखता, हम सिर्फ बाबा को। हाँ, ये बात होती है। कभी भी आप कोई भी वीआईपी दर्शन करने जा रहे हो ना, सिर्फ हम बाबा को निहारने जाते हैं, बाबा मेरे निहारते। बाबा किसको देखता है? पैड़ी दर्शन वाला। पैड़ी दर्शन हाँ, भाई मेरा भक्त है, मेरा भक्त है, ये चीज होती है। पैड़ी चल के है। हाँ, और पूरे जो कहते हैं ना असली दर्शन है, वो नॉर्मल दर्शन है। नॉर्मल दर्शन बहुत अच्छा है। हाँ, आजकल धक्का मुक्की बहुत होता है, भाई धक्के लगते हैं। बाबा सिर्फ 1 सेकंड का दिखता है, ठीक है, ज्यादा देर क्या करना है? बाबा ने बात तुम्हें देख लिया ना, मेरा भक्त आया है, बस बहुत बड़ी बात है। हाँ, उसे ये पता है कि इनने हर महीने का बोला है, तो ये हर महीने आता है। बात ये है, वीआईपी दर्शन कहते हैं ना कि पैसे देके किए जाते हैं, मैंने नहीं किए, मैंने आज तक नहीं किए। मैंने 3 या 4 बार वीआईपी दर्शन किए हैं। देखो, अगर हम नाम है हमारा, ठीक है, बाबा की कृपा है, तो कोई भी मिलता है तो बोल देता है। जैसे मैं एकादशी पे जाती हूँ तो सुबह 4 बजे दर्शन करती हूँ, द्वादशी वाले दिन। एकादशी वाले दिन जाके द्वादशी पे दर्शन करती हूँ सुबह 4 बजे। तो जो लाइनों वाले होते हैं ना, जो बाहर गार्ड्स वगैरह खड़े होते हैं, वो पहचानते हैं, वो बोलते हैं दीदी आप यहीं से चले जाओ। वो खुद बोल देते हैं दीदी चले जाओ। तो फिर मैं बाबा नहीं देखता, हम तो देख लेते हैं ना बाबा को। तो बाबा इतना, मतलब द्वादशी वाले दिन, एकादशी वाले दिन बाबा इतना सुंदर लगता है ना, नजर ही नहीं हटती। बिल्कुल। ये चीज होती है। पैड़ी दर्शन भी बहुत अच्छे दर्शन है। मैं कहती हूँ नॉर्मल दर्शन ही बहुत अच्छे है कि बाबा तुम्हें देखता है। तुम तो देख आए हो बाबा को, पर बाबा ने तुम्हें देख लिया ना, बहुत बड़ी मैं बात। तो यही कहूंगी, जो सबसे पहले दर्शन करने जाता है तेरा पैड़ी से ही दर्शन जो पहली बार जा रहा है ना, वो वीआईपी के चक्करों में नहीं पड़े। ठीक है कि हाँ वीआईपी दर्शन करना है, बाबा को अच्छे से देखना है, आरती में रुकना है, ठीक है चले जाओ, ठीक है, अगर आपकी जानकारी है। पर जो पहली बार जा रहा है ना, वो पैड़ी दर्शन से दर्शन करे। क्या दर्शन है यार, बिल्कुल एज इट इज सामने से निहारा जाता है बाबा को, हर चीज, मतलब उनका श्रृंगार, बाबा का मुकुट, बाबा का चेहरा, चंदन, सब बिल्कुल साफ तरीके से दिखता है। बिल्कुल। तो हर्षिन, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में जैसे कि मैंने भी बताया कि पापा एक्सपायर हो गए, और अभी मैं, मम्मी और भाई छोटा है मेरा। अच्छा, आपसे छोटा है भाई? हाँ, भाई में से। तो आपकी शादी का क्या प्लान है फिर अब? शादी का अभी तो कुछ सोचा नहीं है, जिस दिन मेरे जैसा मिलेगा उस दिन डेफिनेटली करनी है। और बस थोड़ी सी ये है, 2-3 चीज़ें मुझे मतलब पार्टनर में चाहिए, जैसे कि एक तो तुलसी वाला होना चाहिए। अच्छा, सबसे मेन ये है। सबसे मेन। हाँ, तुलसी वाला होना चाहिए, और श्याम बाबा का, राधा रानी का भक्त होना चाहिए। और मेनली क्या है, बिजनेस वाला होना चाहिए। देखो क्या होता है, जो बिजनेस वाला होता है ना, वो बिजनेस वाले को समझ जाएगा। हाँ। बट जो जॉब वाला होगा वो बिजनेस वाले को नहीं समझेगा। सो मुझे 2-3 चीजें जो है वो उसमें चाहिए, जैसे कि बिजनेस होना चाहिए, तभी वो मेरे को समझेगा। देन उस हिसाब से जब मिलेगा तो डेफिनेटली करेंगे। अभी टाइम है। हाँ, मतलब ज्यादा भी नहीं, अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 साल। 1-1.5 साल। हाँ, इससे ज्यादा नहीं है। करनी तो है यार, सबकी होनी है। सही बात है। अब देखो नंबर किसका कब कैसे लगता है। तो जय श्री राम सभी को। तो आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा, एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ के बारे में जान के कि इनकी लाइफ में भी कितना कुछ चलता है। आप लोगों को लगता होगा कि ये लोग रील्स बनाते हैं तो कितने खुश हैं, इनके पास सब कुछ है, पर नहीं। इस पॉडकास्ट से आप लोगों को ये सीखने को मिलेगा कि हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, हर किसी की लाइफ में अप डाउन्स चलते ही रहते हैं। इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने विचार हमें जरूर साझा करें कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। जय श्री राम, राधे राधे।